एंड होप सो मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होएगी। सो अगर मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल ऑडिबल है एंड ओके जी फाइन, ठीक है। एक मिनट का टाइम दीजिए। सो मे बी आपके सारे पर्सन जो है वो आ चुके होंगे, ठीक है जी। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, ठीक है। टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं, है ना, वो इसी टॉपिक के अंदर अटकते हैं, है ना, कि हमने नोन सर्कल के अंदर काम भी करना, है ना। मेरा तो नोन सर्कल ही खत्म हो गया। हम एक महीना काम नहीं करते और हमारा मतलब नॉन सर्कल एक महीने के अंदर खत्म हो जाता है ना। तो आज मैं कुछ चीजें आप लोगों को समझा के जाऊंगी, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना, जितनी भी चीजें हैं आप लोगों ने लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से मुझे सुन भी गए तो आप उन चीजों को ग्रैब कर पाओगे, ठीक है जी। सो करिए जी स्टार्ट फिर आज की मीटिंग को। रेडी है जी हम लोग कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से मैं नहीं मतलब जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, ये जो टॉपिक है ये पहली बार है ना ट्रेनिंग जो है वो रखी गई है ना। हाउ टू डील विद नोन पीपल, है ना। तो मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरा जो बिजनेस था वो इसी टॉपिक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। सो रेडी है जी हम लोग कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है जी। आ चुके हैं जी आपके सारे पर्सन, ठीक है जी। सो जिन लोगों को अब एंट्री नहीं मिलेगी 1000 के बाद आप लोग यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आज की मीटिंग चाहे थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन हमने किसी भी हाल के अंदर ना मीटिंग को बिल्कुल भी मतलब लेफ्ट नहीं करना, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे पर्सन होते हैं उनको लगता है कि यार मतलब कि, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी पहले मीटिंग शुरुआत करने से पहले। बहुत सारे लोगों के ना मन में एक मतलब कि आ जाता है कुछ देर मीटिंग लगाने के बाद कि यार बोरिंग सी बातें हो रही है ना। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा ना, चाहे वो क्लासरूम है चाहे वो मीटिंग है ना, वो चीजें आपको बोरिंग लगेंगी। लेकिन रियलिटी में बात बताऊं कि जिन लोगों ने ग्रो करना है, ठीक है, आप लोगों ने मीटिंग को लेफ्ट नहीं करना। पूरी की पूरी मीटिंग, है ना, जितनी भी मैंने स्लाइड्स मैंने पूरी जो ये पीपीटी बनाई है बिल्कुल नई बनाई है कल के दिन के अंदर, ठीक है जी। और कोई भी यहाँ पे आपको पुरानी चीजें इस पीपीटी के अंदर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर मैंने मतलब पूरी पीपीटी नहीं बनाई है तो कितनी चीजें होंगी जो हमें सीखने को मिलेंगी अगर आपने एक्चुअल के अंदर, क्योंकि आज का टाइम देखो कैसा आ चुका है। हम लोग को पता है कि लीड जो है वो उस लेवल की जनरेट नहीं हो पा रही, है ना। हम लोग को ये पता है कि सोशल मीडिया से लीड नहीं आ पा रही। हम लोग को ये पता है कि हम पैम्फलेट एक्टिविटी कर रहे हैं, कार्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी रेशियो किस लेवल की कवर हो रही है, वो सारी चीजें हमें कवर है ना, हमें पता है। आप लोग में भी काम कर रहे होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग हमारे साथ फ्रेशर्स बैठे होंगे। वैसे तो आज मेरे ख्याल से आज 15 तारीख हो चुकी है जी, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई फ्रेशर बंदा बैठा होगा, ठीक है जी। तो आज हमें ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जितना भी काम है ना, अगर आपने आज के बाद खींचना है तो वो नॉन सर्कल के अंदर खींचना है। नो डाउट आप बाकी सारे तरीके जो अपना रहे हो उसको भी आप अपनाओ, लेकिन आपने अननोन को नोन में कन्वर्ट करके उनके साथ कैसे बातचीत करनी है वो सारी की सारी एग्जांपल्स मैंने बीच में एलाबोरेट करी हुई हैं, ठीक है जी। मेक श्योर कि आपने सुनना कान से है और हाथों को बिल्कुल फ्री रखना है, ठीक है। हमने लिखने पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसके बाद भी लिख लेना जितना लिखना होगा आप लोगों ने। और आप लोगों को ये चीज क्लियरिटी है कि लिखी हुई चीजें ना हम लोग दोबारा नहीं पढ़ते, वो कॉपियां काली कर करके हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो कोई नहीं खोलता। मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत कम लोग होंगे जो उसको खोल के दोबारा पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इसलिए कान खुले और आंखें खुली रखनी और दिमाग खुला रखना। बस मतलब ये मानो कि कंधे के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको हमने एक्टिव रखना, नीचे वाले हिस्से को हम लोगों ने डंप कर देना एक टाइम पे, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग लीडर्स। और ऑनेस्टली आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर नेटवर्क मार्केटर अपनी जर्नी में फेस करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में ओपनली बात करते हैं। टॉपिक का नाम है हाउ टू डील विद नोन पीपल व्हाइल बिल्डिंग बिजनेस विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस। और ऑनेस्टली स्ट्रेंजर्स हमारी प्रेजेंटेशन को जज करते हैं, ठीक है। जब आप न्यू पर्सन करते हो, आप सोच के देखो, जब भी आप किसी पर्सन को नई पीपीटी दिखाते हो ना, तो वो क्या करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन को जज करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर, आपके बोलने के तरीके के ऊपर वो आपको जज करते हैं। लेकिन जो नॉन पीपल होते हैं ना वो हमारी आइडेंटिटी को जज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर्स हमें हमारे आज के वर्जन में देखते हैं, लेकिन नॉन पीपल जो होते हैं ना वो हमारे ओल्ड वर्जन से जानते हैं। उन्हें याद होता है, आप सोच के देखो कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया या आप लोग सब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका जितना भी नॉन सर्कल है उनको वही पुरानी जगदीप अभी भी याद है। उनको पता है कि हम पहले कैसे थे, हम कितने शाई थे, हम कितने कंफ्यूज थे, हम कितना हमारे अंदर कितना कम कॉन्फिडेंस था। और जब वही पर्सन सडनली बिजनेस बिल्ड करना शुरू करता है, रील्स बनाता है, स्टेज पर बोलता है, लीडरशिप करता है, तो लोगों को अजीब लगता है। और शायद यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग ने ये चीज पर्सनली फील भी करी होगी। कभी रिलेटिव्स ने, आप सोच के देखो, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा आपके रिलेटिव्स ने कभी आपके ऊपर हंसी मजाक किया होगा, कभी फ्रेंड्स ने इग्नोर किया होगा, कभी कजन्स ने कहा होगा ये कितने दिन चलेगा, ये काम कुम चलते नहीं होते। और कई बार नॉन पीपल का रिजेक्शन ना स्ट्रेंजर से भी ज्यादा हर्ट करता है। ये मैं चीज मतलब समझ सकती हूँ। जैसे मान लो जब मैंने काम को स्टार्ट करना शुरू किया तो जो मेरे रियल फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे जब मतलब कि बिजनेस करने के लिए ना बोल दी तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन फॉर आप एग्जांपल हम मान के चलते हैं, आप सोच के देखो कि एक लड़की है, ठीक है, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, एक लड़की है जिसने बिजनेस रील्स डालनी स्टार्ट कर दी। शुरुआत में रिलेटिव्स ने, रिश्तेदारों ने क्या किया, जोक बनाया, फ्रेंड्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए, लोग साइलेंटली साइलेंटली जो है ना वो आपकी स्टोरीज को देखते हैं, और धीरे धीरे वो गर्ल खुद को डाउट करने लगी, ठीक है जी। बिजनेस प्रॉब्लम नहीं था, प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम थी ओपिनियंस का इमोशनल प्रेशर। जब मैंने रील्स को डालना शुरू किया, मेरे साथ एक प्रोफेसर था, जब मैंने रेगुलर बेसिस पे दोस्तों रील्स डालनी, पोस्ट डालनी, वही प्रोफेसर ने मुझे बोला तेरा दिमाग हिल चुका है, तो साथ में फोटोज ही डालती रहती है, रील्स ही डालती है, और कोई काम नहीं है। और एक टाइम आया कि वो बंदा मुझे अनफ्रेंड कर गया। और यही रीजन है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी फ्रेंड को बिजनेस के बारे में बताया होगा और उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, और फिर पूरा दिन यही सोचते रहते हो आप कि शायद मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, शायद मुझे लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन रियलिटी पता क्या होती है दोस्तों, कि लोग अक्सर हमें रिजेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ चेंज से अनकंफर्टेबल होते हैं।
और इसी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स की वजह से क्विट नहीं करते। वो क्विट इसलिए करते हैं क्योंकि वो इमोशनली नोन पीपल को हैंडल नहीं कर पाते। और शायद आज यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लीडर्स इस फीलिंग से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी हम सबने वो मोमेंट फील किया होगा जब हम पोस्ट करने से पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, जब हम किसी रिलेटिव को अप्रोच करने से पहले नर्वसनेस फील करते हैं, जब हम किसी फ्रेंड को मैसेज करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और ऑनेस्टली यही इमोशंस है जो लोगों की जो ग्रोथ है वो रोक देती है। सो आज हम सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, मैं बात करना चाहती हूँ साइकोलॉजी की, कॉन्फिडेंस की, इमोशनल स्ट्रेंथ की, और प्रोफेशनली नॉन पीपल को हम लोगों ने हैंडल करने की, उसकी हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि लीडरशिप दोस्तों एक बात याद रखना तब शुरू होती है जब हम ग्रोथ के लिए लोगों की परमिशन लेना बंद कर देते हैं। आज की ट्रेनिंग का पर्पस यही है कि हम बिजनेस बिल्ड करें लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज किए बिना। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पीपीटी के साथ, ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्लाइड जो आप मतलब कि ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम डिफिकल्ट मतलब कि फेस करेंगे, जो हम मतलब डिस्कस करेंगे कि व्हाई नोन पीपल फील डिफिकल्ट। और अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नोन पीपल एक्चुअली डिफिकल्ट क्यों लगते हैं, हम लोग उनको अप्रोच क्यों नहीं कर पाते, क्यों रिलेटिव्स को अप्रोच करना इतना अनकंफर्टेबल लगता है, क्यों फ्रेंड्स को मैसेज करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, क्यों कजन्स के सामने बिजनेस की बात करते हुए हम लोग नर्वसनेस फील होती है। और उसके पीछे कुछ डीप साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। और सबसे पहला रीजन है दे नो योर ओल्ड वर्जन। आप इंग्लिश को बोल जाओ, जो मैं चीजें बोल रही हूँ बस आप उसको ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट है आपका दे नो योर ओल्ड वर्जन। नॉन पीपल हमें हमारे आज के वर्जन से नहीं, हमारे पुराने वर्जन से जानते हैं। उन्हें याद होता है कि हम पहले कैसे थे, कितने शाई थे, कितना कम कॉन्फिडेंस था, कितनी बार हम लोग फेल हुए थे। और जब वही पर्सन सडनली बिजनेस बिल्ड करना शुरू करता है, लीडरशिप करता है, रील्स बनाता है, टीम हैंडल करता है ना, तो लोगों को उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अब एग्जांपल मानते हैं, अगर कोई स्कूल फ्रेंड आपकी स्टेज पर ट्रेनिंग देते हुए देख ले, अगर सपोज कर लो मेरी कोई स्कूल फ्रेंड है, मैं स्टेज पे ट्रेनिंग दे रही हूँ, उसने मुझे देख लिया, तो उसका पहला रिएक्शन पता क्या होगा, तो स्टेज पे कैसे बोलने लगी। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में अभी भी अपना पुराना इमेज मेरा स्टोर्ड है कि यार ये तो शाई थी, ये तो लोगों के सामने बोल नहीं सकती थी। इसलिए कई बार लोग आपकी प्रेजेंट ग्रोथ को नहीं, आपके पास्ट वर्जन को रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है दे जज इमोशनली। स्ट्रेंजर्स यूजली लॉजिक से जज करते हैं। आप किसी पर्सन को न्यू पर्सन पीपीटी दोगे तो वो पर्सन क्या देखेगा कि आप पीपीटी कितनी अच्छी दे रहे हो, आप प्रेजेंटेशन कैसी कर रहे हो। लेकिन जो नॉन पीपल होते हैं ना, वो आपके इमोशन से आपको जज करते हैं। कई बार रिलेटिव सोचते हैं ये अचानक इतना सीरियस कैसे हो गया, अब ये हमें सिखाएगा। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं अब तू मुझे सिखाएगा। और कभी कभी लोग बिजनेस को नहीं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को जज कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर पहले आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, सपोज कर लो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे, और अब सडनली डेली रील्स डाल रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बिजनेस की बातें कर रहे हो, तो लोग इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें चेंज अनकंफर्टेबल लगता है। तीसरा पॉइंट है दे कंपेयर देमसेल्व्स विद यू। ठीक है जी, वो अपने आप को आपके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत डीप साइकोलॉजी है। जब कोई नॉन पर्सन ग्रो करता है ना, तो कई लोगों के अंदर ही अंदर ना कंपैरिजन फील होता है। उनको कंपैरिजन पता क्या फील होता है, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, अगर फैमिली में कोई पर्सन कॉन्फिडेंट हो जाए, इनकम ग्रो कर ले, अपनी अपनी फिटनेस को इंप्रूव कर ले, अपने लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप कर ले, तो कुछ लोग इंस्पायर्ड फील करते हैं। लेकिन कुछ लोग कंपैरिजन फील मतलब जिसको हम बोलते हैं जेलेसी फैक्टर, कंपैरिजन फील करने लगते हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें उनके एक्सक्यूजेस याद दिलाती है। उनको पछता नहीं है कि आप ग्रो कैसे कर रहे हो, यार ये लड़की बोलना कैसे शुरू करेगी, ये लड़की आज कौन सी मीटिंग्स लगा रही है। उनके अंदर ना वो जेलेसी फैक्टर आ जाता है। इसलिए कई बार लोग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते, लेकिन लोग आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं। आज भी बहुत सारे मेरे नोन सर्कल में ऐसे पर्सन है जिनको मेरे पास के बारे में पता है। उनको पता था कि ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये 4 लोगों के सामने बोल पाए, लेकिन आज जो मेरी ग्रोथ है, आज जैसे मैं बोलती हूँ, उनको वो पछता नहीं है। और चौथा पॉइंट है लीडर्स, दे ऑब्जर्व योर चेंजेस क्लोजली। नॉन पीपल आपकी हर छोटी चीज नोटिस करता है। आप कैसे बोलते हो, क्या पोस्ट करते हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कितने सीरियस हो, वह ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 दिन रील्स डालो फिर 15 दिन गायब हो जाओ, तो लोग इंस्टेंटली पता क्या बोलते हैं, बस एक्साइटमेंट थी, खत्म होगी होगी, पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन अगर आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहे हो उसको, तो धीरे धीरे लोग कहना शुरू करते हैं लगता है जेन्युइनली सीरियस है ये बिजनेस को लेके। इसलिए रिमेंबर वन थिंग लीडर्स, नॉन पीपल शुरुआत में हमें जज कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उनकी नजरिया परसेप्शन को बदल के रख देता है। अब तीसरी स्लाइड है, अब एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट हर नेटवर्क मार्केटर ना अपनी जर्नी में ऐसा फेस करता ही है। वो इन चीजों को नोट मतलब कि हर एक जितने भी आज मतलब कि मैनेजर्स लोग बने हैं, सीनियर मैनेजर बने हैं, जितने भी लोग आज सक्सेसफुल आप देख रहे हो, ठीक है जी, वो हर एक बंदा ना इस चीज को फेस करता है। सपोज कर लो एक गर्ल है, आप फर्स्ट स्लाइड की तरफ ध्यान देना, जो यहाँ पे क्रॉस बजा हुआ है उसकी तरफ ध्यान देना, कि लड़की है, उसने भी रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में वो बहुत एक्साइटेड थी, डेली लर्निंग कर रही थी, मीटिंग्स अटेंड कर रही थी, और उसने सोचा अगर मुझे ग्रो करना है ना, तो मुझे विजिबल भी होना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, बिजनेस को प्रमोट ही नहीं करूंगी मैं, है ना, तो लोग मुझे कैसे नोटिस करेंगे। तो उसने क्या किया, बिजनेस रील डालना शुरू कर दिया, स्टोरीज डालना शुरू कर दी, अपनी ग्रोथ जर्नी के बारे में लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू हुई, जब नॉन पीपल ने रिएक्ट करना शुरू किया। कुछ रिलेटिव्स ने मजाक बनाना शुरू किया, कुछ फ्रेंड्स ने सीक्रेटली स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे, कुछ कजन्स ने बोला अब ये इन्फ्लुएंसर बनेगी, ये कितने दिन चलेगा, 2 दिन की एक्साइटमेंट है बस बैठ जाएगी। और सबसे डेंजरस पता क्या होता है, कई लोग सामने सपोर्ट ही नहीं करते, लेकिन साइलेंटली वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस लड़की ने खुद पे डाउट करना शुरू कर दिया। रील्स डालने पहले ही सोचना शुरू कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। रील्स डालने से पहले ही मतलब लोग, और हम ये चीजें फेस करते हैं, मैंने भी करी हुई है, हम रील डालने से पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, शायद मैं ओवर कर रही हूं। और यही इमोशनल प्रेशर है जो बहुत सारे लोगों को मेंटली वीक कर देता है। नोटिस करना दोस्तों कि प्रॉब्लम बिजनेस नहीं था,
प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स नहीं थे, प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी नहीं थी, प्रॉब्लम थी आपके नोन पीपल की ओपिनियंस को इमोशनली हैंडल ना कर पाना। और ऑनेस्टली बहुत सारे टैलेंटेड लोग कैपेबिलिटी की वजह की होने के बावजूद भी वहां पे रुक जाते हैं, अपनी जर्नी को रोक देते हैं। वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। लेकिन अब इस स्टोरी का दूसरा साइड देखते हैं। अगर वही लड़की कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करे, डेली इंप्रूव करे, इमोशनली स्टेबल रहे और लोगों की ओपिनियन से ऊपर उठ जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और इवेंचुअली वही लोग पूछना शुरू कर देते हैं, तो ग्रो कैसे कर रही है, रील्स कैसे बनाती हो, बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। तो और यही नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी, शुरुआत में लोग अपनी जर्नी को जज करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी धीरे धीरे परसेप्शन बदल देती है। इसलिए लीडर्स रिमेंबर वन थिंग, नोन पीपल शुरुआत में हमें सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट रहे तो वही लोग इवेंचुअली हमें डिफरेंट देखना शुरू कर देते हैं। समझ लगी है जी। तो नेक्स्ट चीज है, फोर्थ स्लाइड है, अब अगली चीज जो हमें समझनी बहुत जरूरी है वो है साइकोलॉजी ऑफ नोन पीपल। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि नॉन पीपल ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, तब तक हम इमोशनली हर्ट होते ही रहेंगे। और ऑनेस्टली कई बार प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं होती, प्रॉब्लम साइकोलॉजी को ना समझने में होती है। अब पहला पॉइंट है, नोन पीपल रिमेंबर योर पास्ट। नोन पीपल हमें हमारे प्रेजेंट वर्जन से नहीं, हमारे पास्ट वर्जन से हमें जानते हैं। उन्हें याद होता है कि हम पहले कैसे थे, कितने शाई थे, कितना कम कॉन्फिडेंस था, कितने बार कंफ्यूज थे। और अब वही इंसान सडनली बिजनेस बिल्ड करता है, लीडरशिप करता है, स्टेज पर बोलता है, तो लोगों को वो ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई स्कूल फ्रेंड आपको स्टेज पर, जैसे मैंने पहले बताया, स्टेज पर ट्रेनिंग देते हुए देख ले, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा, तो स्टेज पे बोल रही है, तो स्टेज पे कैसे बोलने लगी, क्यों, क्योंकि उसके माइंड में अभी भी आपका पुराना इमेज स्टोर्ड है। इसलिए कई बार लोग आपकी ग्रोथ को नहीं, आपके ओल्ड वर्जन को रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, चेंजेस मेक देम अनकंफर्टेबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग होते हैं, जब कोई पर्सन ग्रो करता है, ठीक है, तो कई लोगों के अंदर ही अंदर ना अनकंफर्टेबल, जिसको बोलते हैं जेलेसी फैक्टर, कि यार ये मेरे से आगे कैसे पहुंची, ये कौन सा कमाना शुरू कर गई, ये फिट कैसे हो गई, इसका फेस ऐसे कैसे हो गया, इसके कपड़े इतने अच्छे कैसे हो गए। लोग वहां पे अनकंफर्टेबल फील होते हैं आपको देख के। क्यों, क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें उनके एक्सक्यूजेस, उनकी फियर्स और उनके कंफर्ट जोन याद दिलाती है। उनको ये होता है कि मेरे कपड़े तो अच्छे नहीं है, ये इतने कपड़े अच्छे कैसे पहनना शुरू कर गई, ये तो वही लड़की है जिसके पास ऐसे कपड़े होते थे, है ना, ये तो वही लड़की है जो चार लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें, अगर पहले आप सपोज कर लो कैजुअल लाइफ जीते थे, सारे पर्सन कैजुअल लाइफ जीते थे, हम टाइम वेस्ट करते, साथ दिन गॉसिप करते रहना, लोगों के साथ बात जीते, टाइम वेस्ट करना, कंटीन्स के अंदर लोगों के साथ बैठ जाना, खेलते रहना, बस यही काम करते थे। और अब सडनली आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप स्टोरीज डालते हो ना, मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप मीटिंग्स की स्टोरी डालते हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, डेली रील्स डाल रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, तो लोग बोलना शुरू करते हैं तू बहुत सीरियस हो गई, तू बहुत चेंज हो गई। असल में प्रॉब्लम आपकी ग्रोथ नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि आपका चेंज उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। तीसरा पॉइंट है, फेमिलियरिटी रिड्यूसेस एक्साइटमेंट। जो लोग हमें बहुत सालों से जानते हैं ना, वो लोग हमें कैजुअली लेने लगते हैं, क्योंकि फेमिलियरिटी क्यूरियोसिटी कम कर देती है। जैसे मान लो मेरी कोई स्कूल फ्रेंड है, वो मुझे जानती है कि मैं कितनी पढ़ाई में वीक थी, मैं कितनी शाई नेचर की थी, ठीक है, अचानक से मेरी ग्रोथ उसको दिखने शुरू हो गई, वो पता क्या सोचेगी, ये भी ग्रो कर सकती है, मतलब वो जजमेंट करना वहां पे शुरू कर देगी। ठीक है जी। अगर कोई स्ट्रेंजर से बोल कर लो, अब हम न्यू पर्सन पीपीटी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे जो खुद करते हैं न्यू पर्सन पीपीटी, बाहर का कोई बंदा आया वो आपको जानता नहीं है, अगर कोई आपका स्ट्रेंजर आपकी ट्रेनिंग को सुनेगा तो वो बोल सकता है कि यार बड़ा अच्छा बोलती है ये लड़की, बड़ा अच्छा समझाती है। लेकिन आपका कजन वहां पे क्या बोलेगा, इसको तो हम बचपन से जानते हैं, ये क्या बोलेगी, ये यहां तक पहुंचेगी। तो डिफरेंस पता है क्या है दोस्तों, स्ट्रेंजर आपका प्रेजेंट देख रहा है, लेकिन नोन पर्सन आपका पास्ट देख रहा है। इसलिए कई बार स्ट्रेंजर्स जल्दी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन नोन पीपल को टाइम लगता है। और चौथा पॉइंट है, दे कंपेयर देमसेल्व्स साइलेंटली। वो आपको अपने साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और ये बहुत डीप साइकोलॉजी है। जब कोई पर्सन ग्रो करता है ना, तो आसपास के लोग ऑटोमेटिकली कंपैरिजन फील करते हैं। अगर सपोज करो आपकी फैमिली में कोई इनकम ग्रो कर ले, है ना, मेरे से ज्यादा इनकम ग्रो कर ले, मेरे से ज्यादा वो कॉन्फिडेंस हो रहा है, पहले वो बड़ा शाय नेचर का था, अब उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, हर एक बंदे को बुला लेता है, वो सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी पोस्टें, अच्छे अच्छे कपड़ों के अंदर अच्छी जगह पे घूम रहा है वो, ठीक है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, तो कुछ लोग इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन फील, जेलसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। और कई बार उसी कंपैरिजन की वजह से हमारा मजाक उड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मॉकरी, हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं, अननेसेसरी गंदे कमेंट करते हैं हमारे नोन सर्कल वाले लोग कि तू बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई, तू बड़ी रीलें डाल रही है, तो वही है, लोग करते होंगे। और क्योंकि आपकी ग्रोथ साइलेंटली उन्हें उनकी इन एक्शन याद दिलाती है, वो जेलस फील कर रहे हैं। इसलिए लीडर्स एक चीज हमेशा याद रखना, नोन पीपल कई बार हमें इंटेंशनली हर्ट नहीं करते, कई बार वो खुद अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। और जब हम ये साइकोलॉजी समझ जाते हैं कि, तो हम इमोशनली वीक होने के बजाय प्रोफेशनली हैंडल करना लोगों को सीख जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोन पीपल रिमेंबर योर ओल्ड वर्जन। और ऑनेस्टली ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स हमें हमारा प्रेजेंट में देखते हैं, लेकिन नोन पीपल हमें हमारा पास से जानते हैं। उन्हें याद होता है कि हम पहले कैसे थे, कितने शाई थे, कितना कम कॉन्फिडेंस था, कितनी बार हम लोग कंफ्यूज होते थे कोई चीज समझने में, कितनी बार हम लोग फेल हुए थे। जब वही पर्सन सडनली बिजनेस बिल्ड करना शुरू करता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है, रील्स डालता है, स्टेज पर बोलता है, लीडरशिप करता है, तो लोगों को वो ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्कूल टाइम पे हम बहुत क्वाइट थे, सपोज करो मैं बहुत शांत थी, क्लास में मैं कम बोलती थी, कैमरा के सामने तो मैं अनकंफर्टेबल फील करती, मतलब आ ही सकती थी। और जब वही पर्सन आज जूम मीटिंग्स ले रहा है, अपनी टीम की, टीम को गाइड कर रहा है, बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो स्कूल फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या आएगा, आप खुद सोच के देखो। तो स्टेज पे कैसे बोलने लगी, तो इतनी कॉन्फिडेंट कब से हो गई, तो बिजनेस कैसे कर रही है, क्यों, क्योंकि उनके माइंड में अभी भी आपका पुराना इमेज स्टोर्ड है। और यही रीजन है कि कई बार नोन पीपल आपकी प्रेजेंट ग्रोथ को नहीं, आपके ओल्ड वर्जन को रिएक्ट कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर पहले आप सपोज करो सिंपल लाइफ जीते थे,
सोशल मीडिया पे बिल्कुल आपकी प्राइवेट प्रोफाइल थी, कभी कभार पोस्ट डालते थे, और अब सडनली आप डेली रील्स डाल रहे हो, बिजनेस स्टोरीज डाल रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो रिलेटिव्स बोलना शुरू कर देते हैं अब ये इन्फ्लुएंसर बनेगी। 2 दिन का एक्साइटमेंट है। असल में प्रॉब्लम दोस्तों बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग आपके नए वर्जन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। और ऑनेस्टली हर ग्रोइंग पर्सन को ये फेस करना पड़ता ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा लोगों को सरप्राइजिंग लगती है। लेकिन लीडर्स यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें इमोशनली वीक नहीं होना है। क्योंकि अगर हम ओपिनियन को पर्सनली लेने लगेंगे, अगर हम सोचेंगे वो मेरा कजन क्या बोल रहा है, वो मेरा रिश्तेदार क्या बोल रहा है, लोगों की बातों को हम लोग सोचना शुरू कर देंगे ना, तो हम कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, पीपल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इमेज दे ऑलरेडी हैव अबाउट यू। जैसी मुझे लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे नेबर्स ने मुझे पहले देखा हुआ है, वो मुझे आज भी उसी इमेज के साथ मेरे साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो कोई कमेंट कर रहे हैं, उनके दिमाग में आज भी वही जगदीप सोड है जो शाई थी, जो बोल नहीं पाती थी, ठीक है, जो लोगों के साथ बातचीत नहीं करती थी। लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, अगर आपने अपने उस इमेज को चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार विजिबल रहे, सोशल मीडिया पे ग्रो करते रहे, अपने आप को इंप्रूव करते रहे, कॉन्फिडेंट रहे, तो धीरे धीरे वही लोग आपकी न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए शुरुआत में अगर लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनके माइंड में अभी भी आपका ओल्ड वर्जन चल रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड जो आती है दोस्तों, अब इस पॉइंट को एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक लड़की है, स्कूल टाइम में बहुत शाई थी, क्लास में ज्यादा बात नहीं करती थी, स्टेज पर जाने से डरती थी, कैमरा के सामने अनकंफर्टेबल फील करती थी, और ऑनेस्टली लोगों ने हमेशा उसे उसी पर्सनैलिटी से देखा है। और कुछ साल बाद क्या हुआ, वही लड़की लड़की आज फॉरएवर ज्वाइन कर चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ जाती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस लड़की ने अपने आप को चेंज किया, मीटिंग्स अटेंड कर रही है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, उसकी सेल्फ ग्रोथ दिख रही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करगी वो लड़की। अब एक दिन क्या आएगा, वो स्टेज पर सपोज करो ट्रेनिंग देनी उसने शुरू कर दी। अब इमेजिन करो उसका कोई स्कूल ओल्ड फ्रेंड उसकी ट्रेनिंग देख ले, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा, वही सारी बातें। तू स्टेज पे बोल रही है, तू इतनी कॉन्फिडेंट कब से होगी, तू तो पहले इतना भी नहीं बोलती थी। अब यहां एक चीज नोटिस करना, वो आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटी को रेट नहीं कर रहा, वो आपकी ओल्ड इमेज से आपको कंपेयर कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में अभी भी आपका शाई वर्जन स्टोर्ड है कि यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग कॉमनली होती है। अब जब लोग हमें रील्स बनाते देखते हैं, मीटिंग्स लेते देखते हैं, लीडरशिप करते देखते हैं, तो उनको शॉक लगता है। क्या? क्योंकि वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जानते थे। और कई बार लोग आपकी ग्रोथ को सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड में अभी भी आपका पुराना वर्जन अटका हुआ है। लेकिन लीडर्स यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ये पर्सनली नहीं लेना होता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमें सरप्राइजिंग लगती है। अगर कोई पर्सन ओवरवेट से फिट हो रहा है, इंट्रोवर्ट से स्पीकर बन गया, पहले वो लड़की बिल्कुल चुपचाप रहती थी, किसी को बुलाती नहीं थी, बड़ी बड़ी इंट्रोवर्ट सी लड़की थी, अब वो सपोज करो स्टेज पे जाके बोल रही है, स्पीकर बन गई। वो कंफ्यूज थी लेकिन अब वो फोकस बन गई, तो लोग नेचुरली वहां पे रिएक्ट करेंगे क्योंकि ग्रोथ विजिबल होती है। और ऑनेस्टली अगर लोग आपकी चेंज को नोटिस ही नहीं कर पा रहे, तो शायद ग्रोथ भी विजिबल नहीं है। इसलिए जब लोग आपको बोलें तू बड़ी चेंज हो गई है, तो हर्ट होने की बजाय समझना कि आपकी ग्रोथ जो है वो उसको विजिबल हो रही है। और एक चीज हमेशा याद रखना, नोन पीपल शुरुआत में हमारे पुराने वर्जन को देखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उन्हें हमारा न्यू वर्जन एक्सेप्ट कर देती है। अब नेक्स्ट स्लाइड है, जब अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल। और ऑनेस्टली ये लाइन बहुत डीप साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि जब कोई इंसान ग्रो करना शुरू करता है, तो आसपास के लोग सिर्फ सक्सेस नहीं देखते, वो खुद को भी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से कई बार आपकी ग्रोथ लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाती है। अब पहला पॉइंट है, योर ग्रोथ रिमाइंड्स पीपल ऑफ द रिस्क दे नेवर टुक। मतलब बहुत सारे लोगों के पास भी ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता। अब जब वो आपको रील्स बनाते देखते हैं, बिजनेस करते देखते हैं, स्टेज पर बोलते देखते हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करते देखते हैं, तो उन्हें वो रिस्क याद आते हैं जब वो खुद कभी लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। ठीक है, सपोज करो आपकी फ्रेंड है, वो कभी, सपोज कर लो आपने उसको फर्स्ट ऑर्डर डालने के लिए बोला, वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं डाल पाई, तो वो आपकी कभी भी ग्रोथ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसको वो पचेगी नहीं चीज। उसको ये होगा कि मैं तो कर नहीं पाई थी, ये कर रही है। वो हमेशा गंदे कमेंट्स, आपके खिलाफ नेगेटिविटी, वो चीजें फैलानी शुरू कर देगी। सपोज करो 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास ऑनलाइन वर्क शुरू करने का आइडिया था, लेकिन एक पर्सन सिर्फ सोचता रहा और दूसरा पर्सन एक्चुअली एक्शन लेता रहा। अब जब दूसरा पर्सन डेली कंटेंट डालता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, तो पहला पर्सन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। उसको पता है क्या होता है कि मैं तो कर नहीं पाई, ये कैसे करेगी? क्यों? क्योंकि आपकी एक्शन उसकी इनएक्शन एक्सपोज कर रही है। अब दूसरा पॉइंट है, योर ग्रोथ रिमाइंड्स पीपल ऑफ द गोल्स दे इग्नोर्ड। कई लोग लाइफ में फिटनेस शुरू करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली डिले करते रहते हैं। अब जब वो आपको डिसिप्लिन के साथ ग्रो करते देखते हैं, तो उन्हें अपना इग्नोर्ड गोल्स याद आने लगते हैं। वहां पे एग्जांपल लेते हैं, अगर पहले आप लेट उठते थे, कैजुअल लाइफ जीते थे, और सडनली बुक्स पढ़ रहे हो, मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, डेली लर्निंग्स कर रहे हो, तो लोग बोलना शुरू करते हैं तू बहुत सीरियस हो गई। असल में उन्हें आपकी सीरियसनेस नहीं, आपकी इनकंसिस्टेंसी जो है वो अनकंफर्टेबल कर रही होती है। और तीसरा पॉइंट, लीडर्स, योर ग्रोथ रिमाइंड्स पीपल ऑफ द फियर्स दे स्टिल हैव। बहुत सारे लोग कैमरा से डरते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, जजमेंट से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं, लेकिन जब आप वही चीजें करना शुरू कर देते हो तो जिनसे वो डर रहे होते हैं, तो आपकी करेज होती है ना, आपका जो हौसला होता है, वो उनको अनकंफर्टेबल फील करवाती है। एग्जांपल ले, अगर कोई पर्सन डेली रील्स डाल रहा है, लाइव सेशन ले रहा है, बिजनेस मीटिंग्स कर रहा है, तो कुछ लोग सीक्रेटली सोचते हैं मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। और कई बार फियर जो होता है ना, वो फिर मजाक बनकर बाहर आता है, वो आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए लीडर्स एक चीज हमेशा याद रखना, हर नेगेटिव रिएक्शन नफरत में नहीं होनी चाहिए। कई बार वो सिर्फ एक डिस्कंफर्ट आपको, मतलब कि कहते हैं ना, अजीब फील करवाने के लिए वो लोग आपको कमेंट छोड़ते हैं। और जब हम ये साइकोलॉजी को समझ जाते हैं, तो हम इमोशनली हर्ट होने के बजाय प्रोफेशनली ग्रो करना सीख जाते हैं। और ऑनेस्टली अगर आपकी ग्रोथ किसी को अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, तो इसका मतलब है आप जेन्युइनली चेंज हो रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड आती है। अब इस पॉइंट को एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं।
जो पहले बिल्कुल नॉर्मल रूटीन, सपोज करो एक पर्सन है, एक लड़की है या एक लड़का है, वो पहले बिल्कुल नॉर्मल रूटीन फॉलो करता था, ना कोई गोल्स थे, ना कोई सेल्फ ग्रोथ थी, ना कोई सीरियस माइंडसेट था, बस कैजुअल सी लाइफ चल रही थी। अब सडनली वो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। अब धीरे धीरे उसकी हैबिट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब वो मीटिंग्स अटेंड करता है, बुक्स पढ़ता है, रील्स बनाता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करता है, डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, और ऑनेस्टली यही से लोगों का रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब उसके आसपास के लोग नोटिस करना शुरू करते हैं, ये पहले जैसा नहीं रहा, ये बहुत सीरियस हो गया, इसका इसको क्या हो गया अचानक यार, ये तो बड़ा बिजनेस बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड उससे बोलता है, सपोज कर लो मुझे बोला उसने, तू बड़ी सीरियस हो गई है, पहले तो इतनी एक्टिव है नहीं थी इंस्टाग्राम पे, आज बड़ी तू रील्स डालती है। अब यहाँ एक चीज डीपली समझना दोस्तों, कई बार लोग आपकी ग्रोथ को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ उस चेंज से अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डिसिप्लिन उन्हें उनकी इनकंसिस्टेंसी याद दिलाता है। वही चीज आ गई, वो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाई लेकिन मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसके दिमाग में हमेशा क्या रहेगा, मैं तो कर नहीं पाई यार, ये कैसे कर पा रही है। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी उन्हें उनके एक्सक्यूज तो याद दिलाती है, पर आपकी जो करेज है ना, उनके डर जो होता है, वो उनको बार बार डिस्कंफर्ट, मतलब कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि अगर मैं ना ग्रो कर पाई, ये कमागी मैं ना कमा पाई, वो कंपैरिजन में आ जाते हैं। अगर कोई पर्सन सपोज कर लो डेली रील्स डाल रहा है, कैमरा फेस कर रहा है, डेली मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, तो कई लोग सीक्रेटली पता क्या सोचते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो डायरेक्टली ये एडमिट नहीं करते। ठीक है, वो आपके सामने पता क्या करेंगे, मैं तो कर ही लेता, बस वो कंडीशन हो गई, मैं तो पापा ही नहीं माने, मैं तो कर ही लेता। इसलिए कई बार कमेंट्स आते हैं, ये ओवर हो रहा है, कितने दिन चलेगा, बस बंदी होने वाली कंपनी, बड़ी मोटिवेशनल रील्स डाल रही है तू। असल में प्रॉब्लम आपकी ग्रोथ नहीं होती दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो चेंज है वो लोगों को इंटेंशनली अनकंफर्टेबल फील करवा रहा होता है। और ऑनेस्टली हर ग्रोइंग पर्सन को ये फेस को फेस करना ही पड़ता है। अगर कोई सपोज कर लो ओवरवेट से फिट हो जाए, इंट्रोवर्ट से कॉन्फिडेंट बन जाए, फाइनेंशियली स्ट्रगल करने से, फाइनेंशियली वो ग्रो कर रहा है, हर महीने उसका पे उठा रहा है, तो आसपास के लोग रिएक्शन जरूर देंगे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा विजिबल होती है। लेकिन लीडर्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, हमें लोगों की डिस्कंफर्ट को अपनी लिमिटेशन नहीं बनाना है। क्योंकि अगर हम हर ओपिनियन को इमोशनली इफेक्ट होने देंगे, ठीक है, अपने दिमाग पे मैं ये डाल दूं कि यार वो लड़की कैसा, मतलब कैसे बोल गई मुझे ये चीज, है ना, मेरा कजन मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, तो कभी भी आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, जब लोग बोले कि यार तू बड़ी चेंज हो गई, तो हर्ट होने की बजाय समझना कि आपकी जो ग्रोथ है वो उसको विजिबल हो रही है। समझ लगी है? अब नेक्स्ट चीज आती है, अब अगला सबसे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशंस नेचुरली, कि हमने किसी पर्सन के साथ, नॉन पर्सन के साथ बातचीत करनी कैसे है। क्योंकि ऑनेस्टली बहुत सारे लीडर्स को बिजनेस प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें कन्वर्सेशन शुरू करने में डिफिकल्टी आती है। जैसे मान लो मैंने किसी अपने कजन के साथ बातचीत करी, उसने मुझे डायरेक्टली पूछा तू क्या कर रही है, कौन सा काम है, मैं उसको पहला जो रिएक्शन है वही गलत देगी, मैं उसको आंसर कर ही नहीं पाई। लेकिन आप सोच के देखो, वहां पे गलती किसकी थी, मेरी, लेकिन हम गलती निकालते किसकी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। लोगों को कन्वर्सेशन शुरू करने में ही डिफिकल्टी होती है। कई लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आज जितने पर्सन मीटिंग्स के अंदर बैठ रहे हैं, हम सब लोगों को पता है कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बिजनेस काम करने वाला है, अगर मैं साल 2 साल इस बिजनेस के अंदर काम कर गई तो मैं ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब किसी नोन पर्सन को मैसेज करना होता है, अगर वही लोग ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट है, बिल्ड कंफर्ट फर्स्ट, मतलब सीधे बिजनेस पर जंप मत करो, पहले सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाओ। जैसे मान लो मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि भाई तू क्या बिजनेस कर रही है, मैं उसको डायरेक्टली मतलब सारा पिटारा मैं खोल के बैठ गई वहां पे, हेल्थ एंड बैलेंस का बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स परचेज करने वाले, हमने एक दो प्रोडक्ट स्टार्टिंग करनी, नॉलेज लेनी, सारा कुछ भी। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है लीडर्स। अगर आप किसी फ्रेंड को सपोज कर लो कुछ मंथ्स के बाद सडनली मैसेज करो, ठीक है, सपोज कर लो मेरी कोई फ्रेंड है, मैंने उसको महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल से कभी मैसेज ही नहीं किया, बातचीत ही नहीं हुई, और अचानक से मैंने उसको मैसेज कर दिया तूने बिजनेस देखना है, तो वो वहां पे ऑकवर्ड लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप बोलो वो काफी टाइम हो गया यार हमारी बातचीत नहीं हो रही है ना, मुझे लगा कि यार तूने तो याद करना ही नहीं, मैं ही तुझे याद कर लूं, ठीक है, और बता कैसी है, तो कन्वर्सेशन वहां पे नेचुरल फील होएगी। एक बात याद रखना दोस्तों, कि लोग आपसे इमोशनली पहले कनेक्ट होते हैं, प्रोफेशनली बाद में। अगर मैं उसको बोलूं, अच्छा मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उसको बोलूं हाँ जी मैम, तो आपने बिजनेस देखना है, उसको लगेगा कि यार ये तो वही जगदीप है जो मुझे मतलब उल्टे नाम से बुलाती थी, आज बड़ी है, मैम मैम कर रही है, आज बड़ा है, प्रोफेशनल एक्ट कर रही है, तो वहां पे वो ओवर चीज लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले हमने कंफर्ट को पहले बिल्ड करना है, पहले पर्सन को कंफर्टेबल करो, फिर उस पर्सन को बिजनेस तक लेके आओ, चाहे आपको 2 दिन लग जाए, 3 दिन, 4 दिन, जितने मर्जी दिन लग जाए। अब दूसरा पॉइंट है, डोंट डायरेक्टली जंप इनटू बिजनेस। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। कई लोग पता क्या करते हैं, हाई का मैसेज ड्रॉप किया, अगला बंदा बोलेगा हेलो, उसके बाद सीधा मैसेज आता है मैं एक मीटिंग लगा रही हूँ, बिजनेस स्टार्ट किया है, तू भी मीटिंग लगा के देख, बड़ा अच्छा बिजनेस है। ये सबसे गलत अप्रोच है आपके नोन सर्कल अंदर काम करने की। अगर यही चीज है, अब ये पता क्या होगा, उस बंदे के दिमाग में पता क्या जाएगा, फिर इसने मुझे मैसेज ही तभी किया कि इसने मुझे बिजनेस दिखाना था, पता नहीं किसी बंदे बुंदे जोड़ने वाली कंपनी में लगी होगी, खुद तो फंस गया, मुझे फंसाएगी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, गलत अप्रोच किसको बोलते हैं। मैंने सपोज करो अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, यार एक अपॉर्चुनिटी है, तूने सुननी है। ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच पता क्या है, मैं उसको बोलूंगी यार आजकल ना बहुत लोग एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि ढूंढ रहे हैं। अब ये कन्वर्सेशन नेचुरल लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट किया, आपने उसको नेचुरल वे से बोला। जैसे मैंने आपको क्या बोला है कि एक तीर से दो निशाने होते हैं ना, कि जैसे मान लो मैंने उस बंदे को बोला कि यार बड़ी देर होगी हमारी बातचीत हुई सपोज करो मैं अपने फ्रेंड को मैसेज करूं कि यार मैं ना स्कूल टाइम की फोटोज देख रही थी, यार सफाई कर रहे थे, तो मुझे तेरी फोटो दिखी यार, तो मैंने सोचा तूने तो याद करना ही नहीं, मैं ही तुझे याद करना, और बता कैसी है, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। इसके कंपैरेटिव मैं सीधा उसको मैसेज करूं, यार मतलब कि शीतल यार मैंने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ी अच्छी ग्रोथ है, बड़े लोग ग्रो कर रहे हैं, तू भी कर ले यार, तू मीटिंग अटेंड करके देख एक बार। ये गलत अप्रोच है दोस्तों आपकी। तीसरा पॉइंट है, आस्क लाइफस्टाइल क्वेश्चंस। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो होती है ना, ठीक है, जो मतलब कि अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो अगले बंदे को समझते भी हैं। इसलिए हमेशा आंसर नहीं देना, क्वेश्चन पूछो। ठीक है, सपोज करो आपने उसको पूछा कि क्या कर रही है आजकल तुम, और बता दे जॉब कैसे चल रही है,
और बताते रहे फ्यूचर गोल्स क्या है, नेचुरल कन्वर्सेशन लगेगी। अब सामने वाला ओपन होना शुरू करेगा आपके साथ, और जब लोग इमोशनली ओपन होते हैं ना, तब कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग बनती है। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पर्सन बोले ऑनेस्टली इनकम स्टेबल नहीं लग रही यार, ठीक है, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है बोल रहा है यार ठीक है, मतलब इनकम में इतनी ग्रोथ नहीं है, मतलब कि जॉब चल तो रही है, जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा मिल नहीं पाता, तब आप नेचुरली वहां पे ट्रांजेक्शन अपनी अपना जो फायर है वो कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली इसी रीजन से ना मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया अपनी जॉब के साथ साथ। मैं वहां पे कहते हैं ना, मतलब कि जैसे ही मौका मिला वैसे ही निशाना। ठीक है, और चौथा पॉइंट है क्रिएट क्यूरियोसिटी नॉट प्रेशर। जो अच्छे लीडर्स होंगे वो लोगों को फोर्स नहीं करते, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करके रखते हैं। अगर एग्जांपल ले, सपोज कर लो मैंने उसको बोला यार तू ज्वाइन कर ले, बहुत अच्छा बिजनेस है, ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच पता क्या है, मैं उसको बोलूंगी यार अभी अभी ना मैंने एक मतलब कि प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, आप इन स्क्रिप्ट्स को ट्राई मत करना, खुद का दिमाग लगाना हमने, क्योंकि बंदे से बंदा स्क्रिप्ट वेरी करता है। अगर आप यही स्क्रिप्ट बोल के अगले बंदे को ट्राई करोगे तो वहां पे नहीं आप कामयाब हो पाओगे। ठीक है, सपोज करो मेरे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, मुझे पता है कि चारों फ्रेंड्स का जो माइंडसेट है, वो जो बंदा है वो कैसा है, तो मैं उस हिसाब से उसको अप्रोच करूंगी बिजनेस के लिए। सपोज करो मैंने किसी पर्सन को बोला रिसेंटली ना मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, वेलनेस के रिलेटेड है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, ऑनलाइन ग्रोथ भी है। ऑनेस्टली मतलब मुझे बड़ा हेल्प कर रहा है यार, पहले मैं बड़ी शाई नेचर की थी, बोल नहीं पाती, मेरी पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एनहांस हुई हैं। ठीक है, अब सामने वाला खुद पूछेगा क्या है एग्जैक्टली, सपोज करो एक एग्जांपल है। अब दूसरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज करो मैंने अपने डायरेक्टली फ्रेंड को नहीं बोला कि तू मेरे साथ बिजनेस में आ, मैं उसको बोल रही हूँ कि यार मुझे ना तेरे, मैंने ना एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, तो मुझे तेरे एरिया में ना 2-4 पर्सन चाहिए। मैंने पंजाब में तो बिजनेस एक्सपैंड किया हुआ है बहुत अच्छा है, मुझे ना हिमाचल के अंदर 2-4 फ्रेंड्स, मतलब कि लड़कियां ही चाहिए, लड़के नहीं चाहिए, जिनकी 18 प्लस हुए। मैंने डायरेक्टली उस लड़की को नहीं बोला, लेकिन मैंने उसका नेटवर्क खींचने की कोशिश करी। समझ लगी है जी, ठीक है जी। अब वो सपोज कर लो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी तू भी देख ले, ऐसे नहीं बोलना। मैं उसको पता क्या बोलूंगी कि यार मैंने, अब जो उसके थॉट्स दिमाग में आ रहे होंगे, यार देख जब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं ना, हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बंदे जोड़ने वाला काम ना हो, प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम ना हो, उसका मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन यार जब मैंने स्टार्ट किया मुझे पता नहीं था कि इतना बढ़िया लेवल पे काम को चल पाएगा, लेकिन आज मतलब पूरी आपने क्यूरियोसिटी वहां पे पैदा कर दी। आज मैं इतनी ग्रोथ कर पा रही हूँ, इतनी इनकम है, इतनी स्टेट में बिजनेस फैल चुका है, उम्मीद नहीं थी इतना चल पाएगा। जब आप क्यूरियोसिटी बंदे के मन में पैदा करोगे ना, तो बंदा पहले खुद पूछेगा भी पहले मुझे तो बता कि काम है क्या। पर रिमेंबर वन थिंग लीडर्स, प्रेशर जब आप डालोगे ना अगले बंदे पे तो आपकी कन्वर्सेशन क्लोज होएगी। लेकिन जब आप क्यूरियोसिटी बंदे के दिमाग में, उसको डायरेक्टली ना कहते हो कि तू भी बिजनेस कर ले, तू भी ज्वाइन कर ले, जब आप उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी रखोगे तो वो आपकी कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाएगा। वो पूछेगा आपसे कि भाई काम है क्या। इसलिए जब भी नॉन पर्सन से आपने बातचीत करनी है, पहले तो काम रहो, शांत रहो, पिटारा मत खोल के बैठ जाओ सारा ही। ठीक है, नेचुरल रहो, जैसे आप पहले उसके साथ बातचीत करते थे वैसे ही बातचीत करो। ठीक है, आपकी जो कन्वर्सेशन है ना वो ऐसी नहीं होनी चाहिए उसको लगे कि यार इसको मेरी जरूरत है, आपकी कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको लगे कि यार जगदीप की मुझे जरूरत है, और सामने वाला कंफर्टेबल फील कर रहा हो आपके साथ बातचीत करने में। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन आपका कनेक्शन क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। सपोज करो अगर आपने किसी दोस्त के साथ बातचीत करनी है, आपकी कोई फ्रेंड है, उसके साथ हम कैसे बातचीत इनिशिएट कर सकते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली किसी फ्रेंड से बातचीत करें, है ना, तो फ्रेंड्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों, कंफर्टेबल, कि हम उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स प्रेशर वाली कम्युनिकेशन को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आप बोलोगे ना यार तू भी कर ले, बड़ा अच्छा बिजनेस है, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरी इतनी इनकम आ गई, मेरा इतना लेवल हो गया, मेरी इतनी टीम बन गई, बड़ा अच्छा यार तू भी कर ले, नो, दैट इज गलत अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच है वो। इसलिए उनके साथ अपने जैसे आप पहले थे, ठीक है, जैसे आप बोलते थे ओए और बता क्या करती थी, जैसे आप पहले बातचीत करते थे वैसे ही आपने बातचीत करनी है। अगर आप सडनली उसको मैसेज कर रहे हो बिजनेस देखना है, तो उसको ऑकवर्ड लगेगा कि ये क्या चीज है। मतलब आप देखो, अगर आपको कोई बंदा डायरेक्टली मैसेज करे कि बिजनेस देखना है, आपको अजीब लगेगा कि ये क्या हो गया। अगर हम इसकी बजाय ये पूछेंगे ओए बड़ा टाइम हो गया बात करे हुए, मुझे लगा तुझे तो मेरी याद आना नहीं, मैं ही तुझे याद कर लूं। यार आज ना मैं सफाई कर रही थी घर की, मुझे तेरी फोटोज मिली, तो मैं सोचा तूने तो याद करना नहीं, मैं ही याद कर लूं। यार आज ना मम्मी ना बातचीत कर रही तेरे बारे में, मेरे दिमाग में आया इसने तो याद करना नहीं, मैं ही बात, ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसके साथ आप नेचुरल वे से अपनी फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो सामने वाला आपको नेचुरली रिप्लाई करेगा। अब यहाँ डायरेक्टली बिजनेस पर जंप नहीं करना, थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन फ्लो दो, और बता आंटी कैसी है, भाई कैसा है, बहन कैसी है, फैमिली कैसी चल रही है, और बता क्या करती है, और वो जॉब कर रही कैसे चल रही है, जॉब कितने महीने हो गए जॉब करते हुए, सैलरी कैसी है, टाइम पे आती है, मतलब नेचुरल कन्वर्सेशन का फ्लो दो पहले, फिर आप स्मूथली बोल सकते हो। वैसे रिसेंटली ना मैंने एक वेलनेस बिजनेस मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया, मतलब ये एक एग्जांपल है, वहां पे अपने अपना दिमाग लगाना। अब ये जो चीज है ना वो उस बंदे को नेचुरल लगेगी, ठीक है, वो बंदे के ऊपर दिमाग को प्रेशर नहीं डालेगी। अगर सामने वाला इंटरेस्ट दिखाए तो आगे उसको डिटेल शेयर करो। रिमेंबर वन थिंग, फ्रेंड्स को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, वो आपकी कम्युनिकेशन को समझ जाएंगे। समझ लगी जी। अब नेक्स्ट स्लाइड है, अगर हम किसी कॉलेज फ्रेंड को सपोज कर लो, हमने उसके साथ बिजनेस के बारे में बातचीत करनी है, ठीक है जी, तो उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है, मेमोरीज एंड रिलेटेबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो फ्रेंड्स थे, वो कॉलेज फ्रेंड भी है, सपोज करो मेरा कोई कॉलेज फ्रेंड है, मैंने उसकी बहुत देर हो गया मेरी ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं है उसके साथ, तो मैं उसको पता क्या बोलूंगी मैं उसको बोलूंगी कि यार मम्मी ने सफाई कर रही थी, हमारी ना क्लास की फोटो मैंने देखी, तो मुझे तेरी शक्ल वहां पे, जैसा आप वर्डिंग यूज करते मुझे तो तेरी शक्ल वहां पे दिखी, मुझे लगा कि यार तूने तो याद करना नहीं, मैं ही याद कर लूं। मतलब एक एक मेमोरी के साथ आपने उसको बंदे को वो करना है। ठीक है कि यार मतलब जैसे मान लो इसके अलावा एग्जांपल और लेते हैं, सपोज कर लो मैंने किसी बंदे को बोला ओ यार कैसा है, तू याद हम 10th क्लास में ऐसे ऐसे करते होते थे, यार आज मुझे ना वो चीज की याद आ गई, तो मुझे लगा मैं तुझे याद ही कर लूं, तूने तो याद करना नहीं। एक मेमोरी के साथ आप उस बंदे को टच कर रहे हो। समझ लगी? क्योंकि कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं ना, वो इमोशनल कनेक्शन जल्दी फील करते हैं। अब एग्जांपल लो, आप कैजुअली बोल सकते हो, सपोज कर लो यार तुझे कॉलेज डेज याद है, तब लगता था कि लाइफ कितनी सिंपल होगी। अब सामने वाला इंस्टेंटली रिलेट करेगा, क्योंकि उसको भी यही लगता था कि लाइफ बड़ी सिंपल है, लेकिन आज लाइफ कैसे चल रही है। फिर स्मूथली उसको मतलब कि अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करो। ठीक है, फिर वो चीज नेचुरल लगेगी। अगर आप सपोज करो डायरेक्टली उसको बोल रहे हो, ठीक है, तो उसको पता क्या लगेगा कि यार इसने मुझे मैसेज तभी किया। एक बात याद रखना दोस्तों, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन फ्रेंडली फील होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन जैसी नहीं फील होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है कि हमने रिश्तेदारों के साथ बातचीत कैसे करनी है। अब अगर हम रिलेटिव्स के किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो रिलेटिव के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन।
मैंने अपनी मम्मी को, चाची को मैंने अप्रोच करना बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार है ना, वो आपको छोटे होते से देख रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव्स आपको जज भी करते हैं, ठीक है, वो और जल्दी इमोशनली रिएक्ट भी करते हैं, इसलिए रिलेटिव्स के साथ कभी भी ओवर एक्साइटेड या सेल्स वाली टोन हम लोगों ने नहीं यूज करनी। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सीधा बोल दो बिजनेस ज्वाइन कर लो, तो सामने वाला डिफेंसिव फील करता है, उसको लगता है यार ये क्या है, बिजनेस ज्वाइन कर लो, कौन सा बिजनेस, बस पड़ गया तो उस काम के अंदर, बंदे बंदे जोड़ा प्रोडक्ट बेचना, तो मुझे मत मैसेज कर, तो खुद तो फंस गया होगा, अगले बंदे का यही रिएक्शन होगा, ऑब्वियस बात है, तो सामने वाला डिफेंसिव फील करेगा। लेकिन अगर आप कामली बोलो, ठीक है, पहले नॉर्मल कन्वर्सेशन करके, ठीक है, मासी जी आज मुझे याद आ रही थी, मतलब मैंने ना फोटोज देखी इस शादी की, मतलब कि इस शादी के अंदर हम गए थे ना, हम वहां घूमने गए थे, मैंने फोटोज देखी, मैंने मम्मी को बोला मासी तो याद करना नहीं, मैं ही याद कर लूं, मतलब ये मतलब कुछ कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ जो मैं यूज करती थी, लेकिन आपने अपना दिमाग वहां पे लगाना है, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो नेचुरल लगेगी, ठीक है, आप अगले पर्सन के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, ठीक है, आप उसको इतना कंफर्टेबल कर चुके हो कि वो और पूछे और बता क्या है और बता क्या, अच्छा तो काम क्या करती है। अगर आपने यहां तक कन्वर्सेशन पहुंचानी है ना दोस्तों, तो आपको वो कन्वर्सेशन नेचुरल रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बात याद रखना, रिलेटिव्स को कभी भी कन्विंस करने की कोशिश मत करो, ठीक है, बस मेच्योरिटी के साथ और कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन रख के उनके साथ बातचीत करनी शुरू करो, ठीक है। कुछ पर्सन पता क्या बोलते हैं, जैसे मान लो किसी पर्सन ने पूछ लिया भाई क्या बिजनेस है, हम सारा ही पिटारा खोल के बैठ जाते हैं, दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच आती है कि हमने नेबर्स, जो हमारे आसपास पड़ोसी लोग हैं, उनके साथ हमने कैसे बातचीत करनी है। तो नेबर्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नेचुरल बिहेवियर। वो आपको हर रोज देख रहे हैं, आप कितने बजे उठते हो, कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा आप बंदा हो, वो आपको जानते हैं, ठीक है, क्योंकि नेबर्स सिर्फ आपकी बातें नहीं जानते, आपकी पर्सनैलिटी और कंसिस्टेंसी भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर आप उनको डायरेक्टली बोलोगे मैं तो बिजनेस स्टार्ट करने लग पड़ी, तो वही चीज आ गई ना, उनको आपका पास्ट याद है कि आप पहले कैसे थे, उनको पता, वो आपको सीरियस नहीं लेते, वो पता क्या सोचेंगे, पता नहीं कौन सा बिजनेस, ये कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लेगी यार, तो ये चीजें आती हैं वहां पे। इसलिए नेबर्स के साथ हमेशा कम्युनिकेशन दोस्तों सिंपल, पोलाइट और नेचुरल होनी चाहिए। एग्जांपल, अगर आप अचानक बहुत बिजनेस टोन में बात करोगे तो वो अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैजुअली कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, आजकल बहुत लोग ना हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो सामने वाला नेचुरल रिलेट करेगा, फिर आप स्मूथली बोल सकते हो। एक्चुअली इसी रीजन से ना मैंने एक वेलनेस मतलब प्रोडक्ट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये कन्वर्सेशन फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है, तो अगर सामने वाला इंटरेस्ट दिखाए तो कामली वहां पे बिजनेस को एक्सप्लेन करो। एक बात याद रखना, नेबर्स प्रेजेंटेशन से कम आपके बिहेवियर से ज्यादा ट्रस्ट आपको बिल्ड करते हैं। मतलब जैसा सपोज करो मैं उसको लेके बैठ जाऊं, प्रेजेंटेशन बोली जाऊं, वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो मुझे जानते हैं। इसलिए वहां पे पोलाइट रहो, कंसिस्टेंट रहो और नेचुरल कम्युनिकेशन रखो। नेक्स्ट स्लाइड आती है दोस्तों, बिगेस्ट मिस्टेक्स बाय डीलिंग विद नोन पीपल। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम मतलब कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं नॉन पीपल के साथ डील करने में, क्योंकि ऑनेस्टली कई बार प्रॉब्लम नॉन पीपल में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी कम्युनिकेशन मिस्टेक में होती है। और अगर लीडर्स इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करना सीख जाए तो कॉन्फिडेंटली ऑटोमेटिकली इंप्रूव करना लगते हो, ठीक है। आप सबसे पहली मिस्टेक है साउंडिंग डेस्परेट। इसका मतलब है जैसे मान लो आप बातचीत कर रहे हो, बंदे को लग रहा है कि यार पता नहीं इसको मेरी कितनी की जरूरत है, बंदे को फोर्स लग रहा है कि यार मुझे फोर्स कर रही है बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, तो वहां पे वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। अगर आप उनको बोलो प्लीज एक बार मीटिंग देख ले यार, यार मेरे लिए ज्वाइन कर ले, ये गलत अप्रोच है लीडर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैसी होती है, सपोज कर लो, अगर मैं उसको बोलूं कि यार अगर तू एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढ रहा है तो मैं तेरे साथ डिटेल शेयर कर सकती हूँ किसी चीज की, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है टॉकिंग टू मच। हम अगले बंदे को बोलने नहीं देते, बस खुद से ही बोले जाते हैं, बस हमें ये होता है कि मुझे जो स्क्रिप्ट लर्न है ना, मैंने जो स्क्रिप्ट लर्न करी है बस वो फिनिश हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना। बहुत सारे लीडर एक्साइटमेंट में कि शुक्र है यार इसने तो पूछा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने शुरू कर देते हो आप, नॉन स्टॉप बोली जा रहे हो, सामने वाले को चांस नहीं दे रहे, तो ओवर एक्सप्लेन जो होती है ना, वो कई बार बंदे के दिमाग में पता क्या होता है कि ये मुझे इतनी चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी दिखाती है। जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, वो कम बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं और अगले बंदे को सुनते हैं, ठीक है। वो बंदे के साथ आर्ग्यू नहीं करते। अगर कोई बोले सपोज कर लो नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती, तो कई लोग मतलब लड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे होना तो तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे नहीं बोलना, शांत रहो, ठीक है। उसको बोलो कि हर एक जो एक इंडस्ट्री है ना, हर इंडस्ट्री जो है वो हर बंदे के लिए काम नहीं करती। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम नहीं करती, लेकिन जब मैंने नॉलेज ली, आप उसको स्मूथली कामली बोलो, लेकिन इसकी बजाय अगर मैं लड़ना शुरू कर दूं तुझे कुछ नहीं पता, ऐसा वैसा है, तो ये गलत अप्रोच है, ठीक है। चौथा पॉइंट है टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, मीटिंग नहीं देखी, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो कुछ लोग मेंटली अपसेट हो जाते हैं लेकिन रियलिटी पता क्या है, हर पर्सन का टाइमिंग और माइंडसेट अलग होता है, इसलिए रिजेक्शन को पर्सनल लेना कॉन्फिडेंस आपका ही डिस्ट्रॉय होएगा, ठीक है। और पांचवी चीज है एक्सप्लेनिंग बिजनेस टू अर्ली। सपोज कर लो मैंने बंदे को हाई का मैसेज किया, बंदे का हेलो आने का वेट है बस, उसके बाद मैं बंदे को बोल रही हूँ बिजनेस देखना है, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट्स, इनकम, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो पहले आपके अंदर मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो पहले आपने क्या करना है, बंदे को कंफर्टेबल करना है, फिर क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है बंदे के अंदर, ठीक है। क्योंकि नॉन पीपल को हैंडल करने के लिए सिर्फ बिजनेस नॉलेज इनफ नहीं होती दोस्तों, कम्युनिकेशन मेच्योरिटी भी होती मतलब चाहिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड है वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिगेस्ट मिस्टेक जो मतलब कि लोग अपनी डीलिंग में करते हैं, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम नॉन पर्सन में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स के अंदर होती है। अगर लीडर्स इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख जाए तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। जैसे मान लो मुझे किसी पर्सन ने पूछा कि बिजनेस क्या है, मैं उसको डायरेक्टली बिजनेस के बारे में बताना शुरू करेगी, ये गलत अप्रोच है, वीक कम्युनिकेशन है ये। मैं उसके साथ पहले नेचुरली फ्लो में बातचीत करूंगी, ठीक है। अब सबसे पहली मिस्टेक जो है वो होती है कि साउंडिंग डेस्परेट। मैं बहुत मतलब गुस्से में, बहुत जल्दबाजी में, बहुत निडी तरीके से कम्युनिकेशन के साथ मैं उसके साथ बातचीत कर रही हूँ। अब यहाँ पे बंदा पता क्या लगे, उसको लगेगा कि इसको मेरी जरूरत है, ये मुझे फोर्स कर रहा है, मुझे प्रेशर कर रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में कितना प्रेशर, बस ये रिलीज करने आया, ठीक है। आप बोलते हो ना लोगों को प्लीज एक बार मीटिंग ज्वाइन कर ले यार, मेरे लिए ज्वाइन कर ले, बस ये आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस कम दिखती है, मतलब बंदे को पता लग जाता है कि इसको मेरी जरूरत है, ठीक है। अगर आप उसको ये बोलो कि यार अगर तुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम किया तो मैं तुझे कुछ डिटेल्स शेयर कर सकती हूँ अगर तू चाहे तो, मतलब आपने उस बंदे को ऑप्शन दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, दूसरा पॉइंट है टॉकिंग टू मच।
कुछ लीडर एक्साइटमेंट में होते हैं, बहुत एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। अब ये चीजें जो है ना लीडर, वो आपकी कभी भी मतलब कि बंदा जो है ना वो आपके बिजनेस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सिर्फ वर्ड से जज नहीं करते, वो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, टोन और कम्युनिकेशन स्टाइल भी ऑब्जर्व करते हैं। और कई बार सेम बात दो अलग तरीके से बोलने पर कंप्लीटली डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एग्जांपल, वीक कम्युनिकेशन कैसी होती है? प्लीज एक बार मीटिंग देख लेना यार, एक बार ज्वाइन तो कर ले यार, तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? ये आपकी वीक कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो वहां पे आपको आपका गुस्सैलापन, आपकी नीडी फीलिंग वो बंदे को पता लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, आप अगले बंदे पे डिपेंडेंट हो, वो चीजें उसको फील हो जाती हैं। लेकिन जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, ठीक है, मैं उसको कैसा बोलूंगी कि यार अगर तुझे, जैसे सपोज तुझे घूमने का बहुत शौक है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे घूमने का मौका मिलता है, अगर तू फ्री है तो मैं तेरे साथ डिटेल शेयर करूं, ठीक है। अगर बंदा बोलता नहीं नहीं यार मुझे नहीं, उसको बोलो कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम, ठीक है, मैं जस्ट अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता था, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा। अब यहाँ पे डिफरेंस नोट करो, जब आप बंदे को नीडी फील नहीं करवा रहे हो तो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन जब आप बंदे को सपोज कर लो बोली जा रहे हो एक बार मीटिंग लगा ले बस मेरे लिए लगा ले यार, तो देख के देख बड़ा अच्छा बिजनेस है, ये आपकी वीक कम्युनिकेशन है। वीक लीडर जो होता है ना वो 10 वॉइस नोट भेज यार, तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा या तुझे मैंने डाउट क्लियर करना था, आप मैसेज पे मैसेज 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 बंदे को करते जाते हो। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग लीडर होता है वो सिर्फ एक मैसेज भेजता है कि मुझे लगता है तू बिजी है, तो जब तू फ्री होएगा ना मुझे कॉल कर लेना। ये होता है एक स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाला। समझ लगी? अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टोन, पिच एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि ऑनेस्टली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि आप क्या बोल रहे हो, वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो। और कई बार कॉन्फिडेंस वर्ड से नहीं एनर्जी से दिखाई देता है। अब सबसे पहला पॉइंट है स्पीक स्लोली। जब लोग नर्वस होते हैं ना तो फास्ट बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि जगदीप भाई बिजनेस क्या है, ठीक है, तो मैं बड़ी फास्ट बोली जा रही हूँ, ये बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, नहीं, स्पीक स्लो, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला ना मना ना कर दे, उनके दिमाग में डर होता है, जिसकी वजह से वो फटाफट से दिमाग में स्क्रिप्ट रटी होती है ना, बस मैं वो फिनिश कर दूं। लेकिन फास्ट स्पीकिंग जो है ना वो आपकी और नर्वसनेस बढ़ा देती है, फिर आप फैंबल करना शुरू करते, आपकी आवाज खटनी शुरू हो जाती है, आप कुछ चीजें भूल जाते हो, ये है रीजन, क्योंकि आप जल्दी बोलना शुरू करते हो, क्योंकि डर होता है यार बस ये बंदा आ जाए यार, यही बंदा आ जाए, डर होता है मन के अंदर। स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं ना वो कामली बोलते हैं, पॉज लेके बोलते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन उनकी बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि रिमेंबर एक चीज याद रखना, स्लो स्पीकिंग कॉन्फिडेंस दिखाती है। दूसरा पॉइंट है स्टे रिलैक्स। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज टेंस होएगी, ठीक है, सपोज कर लो आप बोल रहे हो, आप इधर उधर देखे जा रहे हो, बस इधर उधर, आपका कैमरे की तरफ फोकस ही नहीं है, अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर आप ऑफलाइन बैठे हो आपकी लातें कांप रही है, हाथ आपके कांप रहे हैं, ठीक है जी, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज अगले बंदे को जज करवा देगी, ये डर रहा है बंदा, तो सामने वाला भी अनकंफर्टेबल फील करेगा, बोलेगा छोड़ यार नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, बार बार फोन देख रहे हो, टाइम कब ओवर हो जाए, टाइम कब ओवर हो जाए, आप पैनिक फील कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीजें बोल रहे हो, हड़फड़ा रहे हो, मतलब आपकी आवाज फैंबल कर रही है, ठीक है, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो समझ जाएगा। लेकिन रिलैक्स्ड कम्युनिकेशन, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हो, जब भी आपको डर लगे 5 लंबे सांस आप ले लो ऐसे करके, तो वो जो 5 लंबे सांस आप दोगे ना आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, प्लस आपको रिलैक्स फील करेगा। अब तीसरा पॉइंट है अवॉइड नीडी टोन। आप ये बोल रहे हो यार ये बिजनेस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख तो देख, कई लोग आपकी अननोइंगली नीड लगने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो प्लीज एक बार सुन ले यार, रिप्लाई तो कर दे, ठीक है, मेरे लिए ज्वाइन कर ले, ये टोन आपका प्रेशर क्रिएट कर रही है अगले बंदे के दिमाग के अंदर। स्ट्रॉन्ग लीडर्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने बोला कि यार मैं ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, एग्जांपल, ठीक है, इसको सीरियस मत लेना। सपोज करो मैंने इस बंदे को बोला कि यार तू जॉब तो करता ही है, बताइए तुझे कैसा है, मतलब किसी के, मैं एक चीज बताऊं आपको, किसी के पेट के ऊपर लात नहीं मारनी। आपने उसको नहीं बोला तुझे पता है जॉब कैसी होती है, उसको बोलो यार जॉब तो कर ही रहा है, अगर तुझे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बताऊं, डिटेल शेयर कर सकती हूँ अगर तू ओपन है। अगर बंदा बोले नहीं नहीं यार कभी, फिर हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होती है चीज, वहां पे आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कॉन्फिडेंस शुड फील कॉम। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड नहीं होता। अगर कुछ लीडर आपको बोलते हैं कॉन्फिडेंस रहा करो मीटिंग के टाइम पे, आप ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप ऊंची बोलना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है लीडर्स इमोशनल स्टेबिलिटी, क्लैरिटी के साथ, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, क्लैरिटी के साथ बंदे को समझाओ, और आपके फेस पे ना उस बंदे को सुकून फील होना चाहिए। डर, एक्साइटमेंट, मतलब डर नहीं फील होना चाहिए, एक्साइटमेंट फील होना चाहिए, यार बड़ा अच्छा बिजनेस, तभी इतना एक्साइटेड है ये बताने के लिए मुझे, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ऊंची ऊंची बोलेंगे लेकिन वो अंदर से नर्वस होते हैं, वो फील चीज हो जाती है अगले बंदे को। लेकिन अगर आप सॉफ्टली बोल रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग दिखेगा अगले बंदे को। समझ लगी है जी? अब नेक्स्ट स्लाइड है। अब इस पॉइंट को एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लो दो लीडर्स एक ही बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, एक ए बंदा है दूसरा बी बंदा है, वो दोनों ने बिजनेस एक्सप्लेन करना है एक बंदे को, लेकिन दोनों की कम्युनिकेशन एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है। वो एक पहला जो पर्सन है, सपोज वीक लीडर जो है, वो बड़ा नर्वस फील कर रहा है, अभी फ्रेशर है, सपोज कर लो एक्सपीरियंस भी हो चुका है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया बिजनेस करते हुए, बड़ा नर्वस फील कर रहा है, बड़ी फास्ट फास्ट बोल रहा है, सामने वाले को चांस ही नहीं दे रहा कुछ पूछने का, ऑब्जेक्शंस जैसे वो बंदा बोल रहा है, बंदे वाला काम है, वो डरी जा रहा है, बार बार सेम चीजें गलत तरीके से एक्सप्लेन करी जा रहा है, ठीक है। तो आप सोच के देखो उसका रिएक्शन क्या होगा अगले बंदे के ऊपर, ठीक है। अगर सपोज कर लो वहां पे सामने वाला बंदा बोले यार मुझे अभी ना इंटरेस्ट नहीं है, और वीक लीडर वहां पे पता क्या करेगा, नहीं नहीं एक बार प्रॉपर्ली समझ तो ले यार, पूरा तो समझ ले, कंपनी बड़ी अच्छी है, प्रोडक्ट बड़ी अमेजिंग है, इनकम बड़ी अच्छी है। अब यहाँ फील क्या आएगा अगले बंदे को, प्रेशर। अब जब कम्युनिकेशन प्रेशर फील करवाती है ना तो सामने वाला मेंटली क्लोज होना शुरू कर देता है। अब दूसरा लीडर आते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर, वो कामली बात कर रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, स्माइल मेंटेन कर रहा है, सामने वाले को भी सुन रहा है, ऑब्जेक्शंस पर इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहा, उसको प्यार से समझा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन कैसी होगी, सामने वाला अगर बोले मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग लीडर पता क्या बोलेगा, कोई बात नहीं यार फिर कभी सही, तो क्या हो गया, और बता कर कैसे तेरे, तो वहीं पे प्रेजेंटेशन क्लोज, और अगला बंदा के साथ इमोशनल अटैचमेंट करनी, मेंटेन करनी। अब सोच के देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग वीक लीडर्स की तरह बिहेव करते हैं बंदे के सामने। नेक्स्ट है, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हैंडलिंग रिजेक्शन। और ऑनेस्टली नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन अवॉइड नहीं किया जा सकता। हर लीडर को कभी ना कभी इग्नोर किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, डाउट किया जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है रिजेक्शन को इमोशनली कैसे हैंडल करना है। क्योंकि रियलिटी पता क्या है दोस्तों, रिजेक्शन इज अबाउट फियर,
ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टाइमिंग। ठीक है, अब पहला पॉइंट है फियर। कई लोग अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट नहीं करते, वो एक्चुअली रिस्क लेने से डरते हैं। जैसे मान लो किसी बंदे ने अपॉर्चुनिटी देखी, उस बंदे ने बोल दिया यार मैंने नहीं करना। अब ऐसा नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी स्टार्ट नहीं करना चाहता, वो करना चाहता है, लेकिन उसके मन में डर है, रिस्क लेने से उसको डर लग रहा है। उसको ये लग रहा है मैं फेल हो गया तो वो जजमेंट कर रहा है कि यार मेरे साथ पर्सन आएंगे। अगर किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में बताते हो और वो बोलता है मुझसे नहीं हो पाएगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस गलत है। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि दोस्तों वो पर्सन खुद पर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा। अब दूसरा पॉइंट है मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर्ली समझ ही नहीं होती। उन्होंने नेगेटिव बातें सुनी होती हैं, स्कैम्स देखे होते हैं, रॉन्ग एक्सपीरियंस देखे होते हैं, इसलिए वो पहले से ही डिफेंसिव माइंडसेट लेके आते हैं कि नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं करना यार। ठीक है, अगर कोई रिलेटिव बोलता है ये सब फेक होता है, ठीक है, तो आप पता क्या करो, वहां पे आप इमोशनली आर्ग्यू मत करना शुरू। आंटी आपको क्या पता क्या फेक होता है, आपने नॉलेज ली है, आपको ये पता है ऐसे नहीं करना हम लोगों ने। उसको बोलो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि ये फेक होता है, फिर वो बंदा आपकी बात सुनेगा। तीसरा पॉइंट है टाइमिंग। हर पर्सन मेंटली सेम स्टेज पर नहीं होता। कई बार बंदा फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर होता है, बंदे की फैमिली सिचुएशन उसको नहीं अलो करती कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, माइंडसेट प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से लोग आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। लेकिन आपको पता क्या लगता है ये मुझे कैसे इग्नोर कर गया। सपोज कर लो अगर कोई आज आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। कई साइलेंट वॉचर्स होते हैं जो आज नहीं स्टार्ट करते लेकिन बाद में स्टार्ट करते हैं। कई पर्सन है बोलते हैं यार आज मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी स्टार्ट करेंगे। इसलिए एक बात याद रखना, हर रिजेक्शन को पर्सनली हम लोगों ने नहीं लेना। अगर कोई पर्सन रिप्लाई नहीं करता, मीटिंग नहीं देखता, तुरंत ज्वाइन नहीं करता, तो इसका मतलब है वो भी कैपेबल नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि उसका फियर ज्यादा है, उसके मन में डर है, अंडरस्टैंडिंग उसको कम हुई है, अभी उसका राइट टाइम नहीं है काम स्टार्ट करने का। इसलिए रिजेक्शन को कभी भी पर्सनल लेने की बजाय प्रोफेशनली उन चीजों को हैंडल करना सीखो। नेक्स्ट स्लाइड है। अब इस पॉइंट पे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपने किसी रिलेटिव को बिजनेस के बारे में बताया और उस सामने वाले ने बोल दिया मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। इमोशनली आप लोग हर्ट हो जाएंगे, हर्ट हो जाओगे, आपको दुख लगेगा कि इसने मुझे ना कैसे बोल दी। ठीक है, आप सोचोगे यार लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, शायद मुझसे मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडर क्या करेगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं फिर कभी सही। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर समझते हैं कि हर रिजेक्शनली परमानेंट नहीं होता है। ये बंदा मेरे साथ आज काम में नहीं आया, कल को मेरे साथ ये बंदा बिजनेस में आएगा ही आएगा। तो कई लोग सही टाइमिंग का वेट कर रहे होते हैं, मेंटली रेडी हो रहे होते हैं, या अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते, बाद में वो फिर आपके साथ आएंगे और बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड है, साइलेंट वॉचर्स कौन से होते हैं दोस्तों। अब साइलेंट वॉचर्स पता कौन से होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में साइलेंट वॉचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पब्लिकली सपोर्ट आपको नहीं करते, आपकी पोस्ट पर कमेंट नहीं करते, आपकी स्टोरीज पर रिएक्ट नहीं करते, मीटिंग्स के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन साइलेंटली आपकी पूरी जर्नी को ऑब्जर्व करते रहते हैं। और कई बार लीडर्स यहां मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है, लोग क्वाइटली आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। समझ लगी है जी। अब नेक्स्ट चीज आते हैं, इसकी एग्जांपल समझेंगे तो बहुत लंबी स्लाइड चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। अब इस पॉइंट को हम एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक पर्सन है जो डेली बिजनेस स्टोरीज डाल रहा है, रील्स बना रहा है, मीटिंग्स अटेंड कर रहा है और कंसिस्टेंटली अपनी जर्नी शेयर कर रहा है लोगों के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कोई ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा, ना कोई कमेंट आ रहा है, ना कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ना कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। अब धीरे धीरे उस पर्सन को लगने लगता है शायद लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है इस काम के अंदर, शायद लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन रियलिटी क्या होती है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, कोई पर्सन महीनों तक आपकी स्टोरी साइलेंट देखते हैं। जैसे मान लो मेरे साथ एक पर्सन था, सीयू का प्रोफेसर था, उसने एक साल के, मेरे ख्याल से 2 साल के बाद मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। 2 साल से वो मुझे फेसबुक पे ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन आज सोच के देखो, वो पर्सन है 2 साल के नोटिस पीरियड के बाद वो पर्सन मेरे साथ बिजनेस में आया। तो कोई पर्सन महीनों तक आपकी स्टोरी साइलेंटली देखता रहता है, वो आपकी कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करता है। क्योंकि उसको ये होता है बस 4 दिन की खेड़ा पे छोड़ देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपकी कंसिस्टेंसी वो नोटिस करता है ना, आपकी ग्रोथ पैटर्न देखता है, तो वो लोग वहां पे रिएक्ट करना शुरू करते हैं। फिर लोग आपसे पूछते हैं क्या तू मुझे बिजनेस समझा सकता है, एक्चुअली मैं भी बहुत देर से ना एक पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहा था, तू बता तू क्या कर रहा है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना दोस्तों, उस पर्सन ने एक दिन में ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया आपके ऊपर, उसने आपकी कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करके ट्रस्ट बिल्ड किया है। समझ लगी जी। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैंडलिंग मॉकर्स। मॉकर्स का मतलब होता है दोस्तों जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। और ऑनेस्टली हर ग्रोइंग पर्सन को अपनी जर्नी में मॉकरी फेस करनी पड़ती है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। जब लोग रील्स बनाना शुरू करते हैं, स्टेज पर बोलना शुरू करते हैं, बिजनेस पोस्ट डालते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं ना, तो कुछ लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को शुरुआत में ग्रोथ समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग बोलते हैं अब तू मोटिवेशन स्पीकर बन गई है, कितने दिन चलेगा ये बिजनेस है, बस 2-3 महीने चलना है। ठीक है, ये यार ये तू, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ प्रोफेसर था, मुझे बोल तू सारा दिन पोस्ट डालती रहती है, तू सारे रीलें डाल, तू पागल हो चुकी है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इमोशनली आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि मॉकरी कई बार हेटेड नहीं होती। ऐसा नहीं कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं वो हमेशा आपको हेट ही कर रहे होते हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इनसिक्योरिटी बंदे को फील हो रही होती है, वो आपकी ग्रोथ जो है ना अगले बंदे को डिस्कंफर्ट में डालती है, जिसकी वजह से वो बंदे आपको ऐसे कमेंट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पर्सन खुद कैमरा फेस करने से डरता है और आप कॉन्फिडेंटली वहां पे रील्स बना रहे हो, तो कई बार वो मजाक बनाकर अपनी इनसिक्योरिटी हाइड करता है। लेकिन वीक लीडर्स पता क्या करते हैं, पोस्टिंग बंद करना शुरू कर दी, यार उसने मुझे कमेंट किया मैंने सर रील डाल दी, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे मैंने रील डाल दी। ये गलत अप्रोच है। हम कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडर क्या करते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करके लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और एक दिन वो लेके आते हैं जब लोग उनके चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ लगी जी। अब नेक्स्ट चीज है, इस एग्जांपल को समझते हैं। मान लो एक लड़की ने ना नेटवर्क मार्केटिंग को की शुरुआत करी। ठीक है, वो धीरे धीरे रील्स डाल रही है, बिजनेस स्टोरी डाल रही है, मीटिंग अटेंड कर रही है, कॉन्फ्रेंस के साथ बोल रही है। अब शुरुआत में क्या होगा, कुछ फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाएंगे। किसी ने कहा अब तू मोटिवेशन स्पीकर बन गई, किसी ने कहा कितने दिन चलेगा। अब कुछ पर्सन बोलेंगे यार ये बस बंद ही होने वाला है, 1-2 महीने चलते होते हैं। ठीक है, कुछ लोग आपको स्क्रीनशॉट मीम्स भेजेंगे, रील्स के नेटवर्क मार्केटिंग मीम्स भेजेंगे, मुझे भी लोग भेजते थे। लेकिन वीक लीडर पता क्या करेंगे, रील्स डालना बंद कर देंगे, लोगों से डर जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लीडर है ना, वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करेगा।
वो काम रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि उसको समझ है कि लोग उसकी ग्रोथ को नहीं समझ पा रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोग शुरुआत में मजाक उड़ाते थे ना, वही लोग अब आप उसकी कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में डेवलप होगी कि यार ये कर क्या रहा है, और इवेंचुअली क्या होएगा, लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, यार रील कैसे एडिट करती हो, फॉलोअर कैसे ग्रो कर रहे हैं, तेरे बिजनेस एक्जैक्टली है क्या। यहां तक अगर आपने सिचुएशन लेके आनी है ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। क्या रहा है, और इवेंचुअली क्या होएगा, लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, यार रील कैसे एडिट करती हो, फॉलोअर कैसे ग्रो कर रहे हैं, तेरे बिजनेस एक्जैक्टली है क्या। यहां तक अगर आपने सिचुएशन लेके आनी है ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट स्लाइड है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, व्हाट बिल्ड्स ट्रस्ट विद नोन पीपल। क्योंकि ऑनेस्टली ना, नोन पीपल जल्दी बिजनेस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो पहले पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे वो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप 3 दिन एक्टिव रहे और 15 दिन आप गायब हो, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है ऑनेस्टी। पीपल फेक प्रोमिस जल्दी आइडेंटिटी कर लेते हैं, इसलिए ओवर कमिटमेंट मत करो, जो रियल है वही बताओ। पहले दिन जो बंदा 15 हजार की सोच लेके आ रहा है, आप उसको बोलते हो तो लाख कमा सकता है, उसकी लाख वाली सोच ही नहीं है। तो आप ऑनेस्ट रहो, जहां से इनकम शुरू होगी, जितनी उसकी सोच है उस हिसाब से आप उसको बिजनेस दिखाओ। ठीक है। अगर आप उसको बोलोगे मतलब कि 1 साल के अंदर लाख आ जाएगा, आता है, बहुत लोग का आता है, लेकिन आपने कमिटमेंट नहीं करनी दोस्तों। ठीक है। तीसरा है काम कॉन्फिडेंस। लोग लाउड एनर्जी के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंस ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन रिलैक्स है, आप बिल्कुल काम शांत बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से, सिंपल तरीके से बंदे को बिजनेस समझा पा रहे हो, ठीक है, आप खुद इमोशनल स्टेबल हो, ठीक है, तो अगला बंदा आपकी कम्युनिकेशन कंफर्टेबल फील करेगा ही करेगा। और चौथा पॉइंट है जेन्युइन कम्युनिकेशन। सिर्फ बिजनेस माइंडसेट से बात मत करो, लोगों को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करवाओ, लोगों के क्या गोल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नीड्स हैं, उन लोगों को, उन चीजों को समझो, फिर उसको बंदे को बिजनेस के बारे में समझाना शुरू करो। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट है, अगर हम इस बिल्डिंग ट्रस्ट की स्लाइड को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो 2 लीडर्स हैं। लीडर ये क्या करता है, कभी एक्टिव है, कभी इनएक्टिव है सोशल मीडिया पे, कभी बिजनेस चेंज कर लेता है, कभी डिसअपीयर, कभी एक कंपनी में, कभी दूसरी कंपनी में, कभी गायब हो गया। आज रील्स डाल रहा है, 20 दिन बाद गायब है। अब नोन पीपल क्या सोचेंगे, यार ये सीरियस ही नहीं है, कभी किसी की बेड़ी में पैर रख रहा है, कभी किसी बेड़ी में पैर रख रहा है। अब लीडर बी देखो, वो कंसिस्टेंटली विजिबल है, रेगुलर लर्निंग कर रहा है, ठीक है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, इमोशनली स्टेबल है। तो अब शुरुआत में शायद लोग उसे भी सीरियस ना ले, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोग उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी, उसे, उसके डिसिप्लिन को, उसकी सीरियसनेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, और यही चीज होती है वो लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो शुरुआत में लोग सिर्फ स्टोरीज देखते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, फिर इवेंचुअली क्या होता है, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने ट्रस्ट अचानक आपके ऊपर नहीं बनाया, ट्रस्ट आपकी कंसिस्टेंसी ने उनके ऊपर बनाया है। इसलिए लीडर, अगर आप चाहते हो कि नोन पर्सन आप पे ट्रस्ट करें, तो पहले खुद अपनी जर्नी में कंसिस्टेंसी बना के रखो। ठीक है जी। अब लास्ट स्लाइड है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट रूल्स व्हाइल डीलिंग विद नोन पीपल। ये बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऑनेस्टली नोन पीपल को हैंडल करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस इनफ नहीं होता, कम्युनिकेशन मैच्योरिटी भी चाहिए होती है। ठीक है। और अगर लीडर्स इन सिंपल रूल्स को फॉलो करें, तो डीलिंग विद नोन पीपल बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहला रूल है लिसन मोर। बोलो कम, पहले अगले बंदे की सुनो। कई लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन सामने वाले को समझते नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीडर सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते, दे आर गुड लिसनर्स। अगर कोई पर्सन से बोल कर लो, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है, तो तुरंत आप ये मत बोलो कि मतलब किस बोल को अगर बंदे को जेन्युइनली पैसे की प्रॉब्लम है, आप उसको बोल रहे हो नहीं नहीं हमारी ना वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, ऐसे प्रेशराइज नहीं करना। ठीक है जी। आपने पहले उसको समझना है, फिर उसको समझ के एक स्टोरी बना के उस बंदे को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जी। ठीक है जी। दूसरा रूल है डोंट बेग। हमने भिखारी नहीं बनना। कभी भी ना बोलो प्लेयर प्लीज ज्वाइन तो कर ले, यार एक बार ज्वाइन तो करके देख ले, यार एक बार देख तो ले, मेरे लिए ज्वाइन कर ले। कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो आपकी भिखारी वाला कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको वीक दिखाती है। स्ट्रॉन्ग लीडर जो होते हैं ना, वो कभी भी फोर्स नहीं करते बंदे को, वो जस्ट अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं। अगर अगला बंदा बोले नहीं, बोलते हैं कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। तीसरा रूल है लीडर्स डोंट आर्ग्यू इमोशनली। अगर कोई बोले नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती, तो आपने उसके साथ लड़ना शुरू नहीं कर देना। आप उसको बोलो तुझे भी लगा है ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये काम नहीं करती, लेकिन जब मैं नॉलेज ली, इस तरीके से आपने डीलिंग करनी है, क्योंकि हर पर्सन का, मैंने आपको क्या बोला, टाइमिंग, माइंडसेट, प्रायोरिटीज अलग होती हैं दोस्तों। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज है, ठीक है, अगर सपोज करो कि पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा आपके बिजनेस के अंदर, तो उसका जो डिसीजन है ना, आप उसको बोलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से। ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर जो होते हैं ना, वो रिजेक्शन को कभी पर्सनली नहीं लेते, वो शांत रहते हैं। ठीक है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रोटेक्ट रिलेशनशिप्स। बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप्स उसके भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करती थी, मेरे किसी क्लास, वैसे तो मुझे बहुत कम लोगों ने पूछा शुरुआत में, मेरे किसी क्लासमेट ने, दोस्त मित्र ने मुझे ना बोली, मैंने उसको ब्लॉक कर देना, ये गलत अप्रोच है। ठीक है। ईगो मत लाओ, प्रेशर मत क्रिएट करो अगले बंदे पे। रिजेक्शन की वजह, अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझे मना कर दिया है, तो मैं अपना बिहेवियर उसके साथ चेंज नहीं कर सकती। मैं जैसे पहली थी मैं वैसे ही रहूंगी, कोई बात नहीं आज नहीं आया, लेकिन कल को वो आएगा आएगा। रिमेंबर वन थिंग लीडर्स, नॉन पीपल को प्रोफेशनली हैंडल करने का मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन करना। और लास्ट स्लाइड है हमारी। मैं फाइनली इस ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट थॉट के साथ क्लोज करना चाहूंगी। ठीक है। और ऑनेस्टली अगर आज की पूरी ट्रेनिंग का एक मैसेज निकालना हो, तो वो शायद ये होगा कि नॉन पीपल आपकी बिगिनिंग को डाउट करते हैं। जब बिजनेस को शुरुआत करते हैं ना, वो डाउट करते हैं, ये नहीं कर सकती, बस 2-3 दिन का काम है, ये फेक होते हैं, ऐसा वैसा, है ना। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी बनाई रखते हो, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में पता क्या होता है, आपके पास्ट के साथ वो आपको जज करते हैं लोग, जो दीप तो ऐसी है, ये क्या कर रही है, ये नहीं कर सकती, ऐसा उनके दिमाग में होता है। ठीक है। वो आपको सीरियसली नहीं लेते, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपके ऊपर डाउट करेंगे, ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अभी भी आपके ओल्ड वर्जन को लेके आपको देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए ना, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करी रखी अपनी, ठीक है, लोगों के ओपिनियंस को पर्सनल नहीं रहा, आप अपने ऊपर काम करते रहे, तो आपकी धीरे धीरे ग्रोथ नोटिस उनको होनी शुरू कर देगी, और आपकी वो प्रेजेंट जो है ना ग्रोथ, वो उसको एक्सेप्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। सो ऑनेस्टली नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, सक्सेस इमोशनल स्ट्रेंथ से भी आती है। क्योंकि कई लोग कैपेबल होने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग। जिस दिन आपने वो दिमाग से निकाल दिया, आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ शुरू हो सकती है। इसलिए लीडर्स एक चीज हमेशा याद रखना, लोग शुरुआत में आपकी जर्नी को जज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हो, तो उनके दिमाग में
भी बैठ जाती है कि नहीं यार ये बंदा ग्रो कर रहा है, बंदा बिजनेस कर रहा है। तो कई बार जो लोग शुरुआत में आपको डाउट करते हैं ना, वही लोग बाद में आपकी ग्रोथ देख के आपके साथ बिजनेस के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, कीप ग्रोइंग, कीप बिलीविंग एंड कीप शोइंग अप कंसिस्टेंटली। ठीक है, ऑनेस्टली आज की ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ बिजनेस सिखाना नहीं था लीडर्स, बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना भी था। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, प्रेजेंटेशन से नहीं, कम्युनिकेशन से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और इमोशनल स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, नॉन पीपल शुरुआत में शायद आपको समझ ना पाए, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी ग्रोथ करते जाओगे, तो वही लोग एक दिन आपको पूछेंगे कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करवाया, तू काम करती क्या है। सो हर ग्रोइंग पर्सन को जजमेंट, रिजेक्शन, मॉकरी जिसको बोलते हैं, मतलब लोगों का मजाक, डाउट फेस करना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग इमोशनली स्टेबल रहते हैं ना, वही लॉन्ग टर्म तक ग्रो करते हैं। इसलिए कीप ग्रोइंग, चाहे लोग अभी आपको सीरियस ना ले, फिर भी आपने चलते रहना है। कीप शोइंग अप, चाहे रिजल्ट स्लो है लेकिन फिर भी देते रहना है। एंड कीप बिलीविंग, चाहे कंसिस्टेंसी आपकी भी कम है लेकिन उसको कंटिन्यू करो। कंसिस्टेंसी इतनी बढ़ा दो कि लोग आपके प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, और आपके चेंज को एक्सेप्ट करके वो लोग खुद पूछें कि मैम बिजनेस है क्या। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, आई होप आज की ट्रेनिंग ने आपको सिर्फ ये नहीं सिखाया होगा कि अननोन या नोन लोगों के अंदर काम कैसे करना है। दोस्तों एक बात याद रखना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ लगी है जी। तो जो भी चीजें मैंने आज सिखाई है, जो भी पॉइंट्स मैंने सिखाए हैं, उन चीजों को हमने अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अगर आपने एक भी चीज ट्रेनिंग में सीखी है ना, तो आपने उसको इंप्लीमेंटेशन पे जरूर लेके आना है। याद रखना दोस्तों, वीक नहीं पड़ना है, इमोशनली स्ट्रांग रहना है। लोग 4 महीने, 6 महीने, साल भर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अभी भी वो पुरानी पायल याद है कि वो कैसी थी। वो शाई थी, वो बोल नहीं पाती थी, वो तो कर नहीं सकती थी कुछ, वो तो नालायक थी, वो तो शिहार मतलब कि इंटेलिजेंट थी। उनकी दिमाग में अभी भी वो छवि, वो पायल की बैठी हुई है। लेकिन जब वही पायल कंसिस्टेंसी से काम करती गई, बुक्स पढ़ती गई, रील्स डालती गई, एक दिन वही ग्रोथ जो है ना, वो कुछ लोगों को इंस्पायर करेगी और कुछ लोगों के अंदर जेलसी फैक्टर बिल्ड करेगी। समझ लगी है जी। सो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। दोस्तों याद रखना, इमोशनली यहां से स्ट्रॉन्ग बनना है, करके दिखाओ बस लोगों को, बस ये आपके मतलब कि दिमाग में बैठना चाहिए। क्योंकि मैं पता कैसी लड़की हूँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना दोस्तों, मुझे एक प्रोफेसर ने मुझे बोला था, प्रोफेसर नहीं वो लैब असिस्टेंट था जिस कॉलेज के अंदर मैं प्रोफेसर थी। कहता मैडम जिस दिन आपका लाख आ गया ना, मैं यहीं खड़ा हूंगा, यहीं पे आ जाइयो। मेरा लाख भी आया, मेरा 2 लाख भी आया, और बंदा मुझे अनफ्रेंड कर चुका है फेसबुक के ऊपर। आपके दिमाग के अंदर ना गरारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, दुनिया से गायब हो जाओ 1-2 साल के लिए। ठीक है, अगर आप गायब हो गए, दुनिया को सुनना बंद कर दिया ना, रियलिटी में आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ है जी। ठीक है जी। सो होप्स अगर आपने एक भी पॉइंट सीखा होगा, बस उसको इंप्लीमेंटेशन पे लेके आओ, और आज के बाद हम टोटली नॉन सर्कल के अंदर काम करना शुरू करें। डरना नहीं है, हम लोग यहाँ पे कोई खराब काम नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे। मैंने अब क्या बोला है, अपॉर्चुनिटी गलत नहीं, प्रोडक्ट्स गलत नहीं है, बिजनेस गलत नहीं है, हमारी इमोशनली स्ट्रॉन्ग ये चीज के अंदर कमी होती है, जहां पे हम डरते हैं कि यार करें या ना करें, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी। लोगों का काम है बोलना, लेकिन आपका काम काम करना होना चाहिए। ठीक है जी। सो करें जी स्टार्टिंग आज के बाद हम नॉन सर्कल के अंदर काम करना, एक तगड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी लेके। ठीक है, बाकी